हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 29 मई 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो, और वीडियो को अंत तक देखिए। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में किस राज्य में सड़कों में सुधार हेतु भारत सरकार एवं एडीबी ने $177 मिलियन का ऋण समझौता किया है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। देखिए, राइट ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। देखिए, हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में जिला स्तर पर और राष्ट्रीय राजमार्गों की 450 किलोमीटर सड़कों के पुनरुद्धार हेतु एक ऋण समझौता किया गया है। और महाराष्ट्र की ओर से, भारत सरकार की ओर से इसमें समीर कुमार के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और एडीबी के साइड से उसके कंट्री डायरेक्टर हैं केनिची योको यामा ने इस ऋण समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। बात आई है एडीबी की। एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। मेंबर्स हैं इसके 68 देश हैं, 68 देश हैं, और प्रेसिडेंट हैं इसके मासासुगु असाकावा। बात आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य सरकार ने राज्य में राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक सरकार ने अपनी पहल जो है उनकी देश में इस तरीके का पहला राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाया जा रहा है। इस परियोजना को कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी, राजस्व अधिकारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता का एक दल राज्य के सभी लोगों का सर्वेक्षण करेगा और जो डेटा आएगा वो क्या करेगा, संसाधनों के कुशल जुटाव और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की मदद करेगा। बात आई है कर्नाटक की, तो राजधानी है बेंगलोर और सीएम है बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आपकी नेक्स्ट अपडेट है आज की। हाल ही में खेल विकास प्राधिकरण ने खेलो इंडिया एथलीटों को प्रत्येक को कितनी राशि दी है, यानी प्रत्येक खिलाड़ी को। ठीक है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये या 40,000 रुपये। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है 30,000 रुपये। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण है जो साई, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इन्होंने हाल ही में क्या किया है, खेलो इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं उनको आर्थिक सहायता के तौर पर प्रत्येक खिलाड़ी को 30,000 रुपये कोरोना महामारी के बीच में अभी जारी किए हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में और मूल एजेंसी है इसकी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है खेल मंत्रालय। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड। आपका राइट ऑप्शन है इसमें छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा हाल ही में वन विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी सहकारी समिति से अन्य किसान ऋण ले सकते हैं, अब ये भी जो लाख उत्पादक कृषक हैं वे भी अब वहाँ से ऋण उपलब्ध आसानी से उन्हें हो पाएगा। देखिए, वहाँ के अधिकारियों की अगर माने तो वहाँ पर जो लाख की खेती है उसकी अपार संभावनाएं हैं, परंतु वहाँ पर अभी इसको ऑर्गेनाइज्ड रूप में नहीं किया जा रहा है और कुसुम, पलाश, बेर के पेड़ों पर परंपरागत तरीके से लाख की खेती वहाँ पर अभी किसान करते हैं। ठीक है, लाख से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? चूड़ियाँ, कड़े, सजावटी डब्बे, डिब्बियाँ, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके इत्यादि बनाए जाते हैं लाख से। और लाख का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक भारत में कहाँ होता है, किस राज्य में? झारखंड में। झारखंड राज्य जो है पूरे भारत में पैदा होने वाले लगभग 60% लाख का उत्पादन अकेले करता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। किस राज्य सरकार द्वारा शराब की ऑनलाइन बिक्री हेतु बेव क्यू ऐप लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा या महाराष्ट्र। आपका राइट ऑप्शन है इसमें केरल। देखिए, केरल सरकार ने हाल ही में केरल में लगातार शराब की दुकानों पर बढ़ती लाइनों को देखते हुए एक गूगल प्ले स्टोर पर बेव क्यू नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को फेयर कोड टेक्नोलॉजीज कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और केरल की बात आई है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पी विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम द्वारा की गई खुदाई में 1100 वर्ष पुरानी शिवलिंग मिली है? आपके ऑप्शन हैं थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस या वियतनाम। आपका राइट ऑप्शन है इसमें वियतनाम में।
ठीक है, वियतनाम में हाल ही में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, उन्होंने हाल ही में एक वहाँ पर खुदाई में उन्हें शिवलिंग की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है वहाँ पर, जो कि 1100 वर्ष पुराना माना जा रहा है। जो हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। आप ऊपर मैप में देख पा रहे होंगे, ये है आपका वियतनाम, थाईलैंड के नीचे साइड। ठीक है, अब बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पर हो ची मिन, राष्ट्रपति हैं ट्रान डाई क्वांग और मुद्रा है वियतनामी डोंग। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1861 में, 1861 में। इसका मोटो है प्रत्न कीर्तिम पावरणु। ठीक है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है माफ़ कीजिएगा, कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास और अनुसंधान को गति देने के लिए ऑपरेशन वॉर्प स्पीड किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, इटली, अमेरिका या भारत। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है इसमें अमेरिका के द्वारा। देखिए, लगातार लगभग पूरी दुनिया के देश कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसी के तारतम्य में अभी अमेरिका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के अनुसंधान और विकास को गति देने के लिए जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा एक ऑपरेशन वार्प स्पीड अमेरिका में शुरू किया गया है। ठीक है, बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, किस देश के द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल प्रारंभ की गई है। भारत, चीन, अमेरिका या जापान। आपका राइट ऑप्शन है इसमें भारत के द्वारा। देखिए, वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना को शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2019 में उत्तराखंड में हुई एक इन्वेस्टर्स समिट में इस नारे की घोषणा की गई थी और भारत ने भी अपने लिए 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी निर्माण का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 40% ऊर्जा नॉन फॉसिल फ्यूल से उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। इसी के तारतम्य में भारत इस योजना के ऊपर बढ़ रहा है और चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने इसके लिए क्या किया है, अलग अलग प्रकार के जो भी हैं टेंडर्स निकाले हैं। जो टेंडर के मुताबिक इस सोलर ग्रिड को 2 भागों में बांटा जाएगा। ईस्ट जोन में म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसे देश शामिल होंगे और वेस्ट जोन में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों को कवर किया इसमें जाएगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल जो हेल्प होगी वो कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा और 6 जुलाई तक ये टेंडर अभी जमा किए जा सकते हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना में तकनीकी और वित्तीय 2 भाग हैं और इसके लॉन्ग टर्म विजन, योजना को मूर्त रूप देने और रोड मैप तैयार करने के लिए सलाहकारों से भी सरकार ने आवेदन इसमें मांगे हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु किस कंपनी के साथ करार किया है। आपके ऑप्शंस हैं उज्जीवन पावर्स, मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या शक्ति पावर जनरेटर्स। देखिए, इसमें आपका राइट ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखिए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की एक अग्रणी NBFC है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट जो है कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इन दोनों ने अभी मध्य प्रदेश में क्या किया है, मध्य प्रदेश राज्य में 225 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए एक समझौता किया है। कौन कौन सी इसमें परियोजनाएं आएंगी, बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना जो कि डिडोरी जिले को लाभान्वित करेंगी, चिंकी बोराज बहुउद्देशीय परियोजना नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद को लाभान्वित करेंगी, साकार पेंच लिंक परियोजना नरसिंहपुर एवं छिंदवाड़ा हेतु और दुद्दी परियोजना छिंदवाड़ा और होशंगाबाद के लिए इसमें लाभान्वित करेंगी इनको। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में कौन से 2 राज्य PM फसल बीमा योजना से बाहर हुए हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र और तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और झारखंड या राजस्थान और छत्तीसगढ़। आपका राइट ऑप्शन है इसमें तेलंगाना और झारखंड। देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को यह योजना पूरे देश में लागू की गई थी, परंतु अभी हाल ही में क्या है, किसानों के लिए इस स्कीम को स्वैच्छिक कर दिया गया है, जिससे क्या हुआ है कि इसके प्रीमियम में 2 से 3% की बढ़ोतरी हो गई थी, जिसमें कि लगातार इसमें 4 राज्य पहले इसे छोड़ने का मन बना चुके थे और उसके बाद में 2 राज्य और तेलंगाना और झारखंड ने भी इसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसमें क्या होता था कि यह योजना किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम
करने में मदद करती थी, जो कि खेती के लिए ऋण लेते थे या खराब मौसम से उनकी फसल खराब हो जाती थी, जिनके कारण उन्हें भारी नुकसान पहुंचता था। किसान को इस योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए लगभग 2% का प्रीमियम, रबी फसलों के लिए लगभग 1.5% का प्रीमियम और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में 5% लगभग प्रीमियम इस योजना के अंतर्गत जमा करना होता था। बाकी की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती थी। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। अब चलते हैं उस प्रश्न के ऊपर जो आपको कल दिया गया था। खीर भवानी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शंस थे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके द्वारा ये खीर भवानी के मेले का आयोजन किया जाता था। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार इसका आयोजन नहीं हो पाया है, इसलिए हाल ही में चर्चा में रहा है। अब चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको सॉल्व करना है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सभी निजी अस्पतालों को कोविड-19 के कारण अपने नियंत्रण में ले लिया है? तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि जब भी कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर लिखा करें तो आप उसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं दोबारा आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो। और वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।